जय भीम कि हर घर में बाबा साहेब पहुंचे, यही कोशिश है मेरी। कि हर घर में बाबा साहेब पहुंचे, यही कोशिश है मेरी। हर जय भीम वाला सूट बूट में रहे, यही चाहत है मेरी। भले ही कोई मुझे जय भीम ना कहे, पर हर अपने को जय भीम कहूं, यही आदत है मेरी, यही आदत है मेरी। और सभी से कहना चाहूंगा, हर नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, और देश में रहने वाले तमाम जो समाज के लोग हैं सबसे कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही समाज का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही धर्म का नहीं है, वो देश में रहने वाले सर्व समाज के लिए है। वो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में रहने वाले सर्व समाज को अधिकार देता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना माने, आप भी उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें, आप भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ें, आप भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि माने। वो संविधान नहीं होता तो आज इस देश में रहने वाली तमाम नारियों को अधिकार नहीं मिल पाते। अगर वो संविधान नहीं होता तो आज भी गैर बराबरी, आज भी छुआछूत नीच अछूत की चीजें चल रही होती साथियों, चल रही होती। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी जो है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानिए और संविधान को बचाने की इस लड़ाई के लिए आगे रहिए। और बहुजन समाज से कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब जितनी कुर्बानियों के साथ इस कारवा को यहां तक लेके आए, मान्यवर काशीराम साहब इस जितनी कुर्बानियों के साथ इस कारवा को यहां तक लेके आए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस कारवा को आगे लेके चलें, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें। बाबा साहेब का सपना था कि मेरा समाज सूट बूट में रहे, मेरा समाज भी बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां करे, मेरा समाज भी एक ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां उसे कभी नहीं पहुंचने दिया गया। यह बाबा साहेब का सपना था। लेकिन आज बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं हो रहा। बाबा साहेब कह के गए कि 21वीं सदी बहुजनों की है। जो बहुजन कभी उस गद्दी पर नहीं बैठा, जो बहुजनों को, जिस दलित को, जिस पिछड़े को इस देश का हुक्मरान नहीं बनने दिया गया साजिशों के तहत, बाबा साहेब का सपना था कि वो भी हुक्मरान बने। और बाबा साहेब ने ये सपना किसके लिए देखा? हमारे लिए, आपके लिए। आप ही हैं जो बाबा साहेब का सपना पूरा करेंगे, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। बाबा साहेब को घर घर तक पहुंचाना है, ये हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग भूल चुके हैं कि बाबा साहेब ने कितनी कुर्बानियां देकर ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे इतने सारे अधिकार, मौलिक अधिकार, ये लोकतंत्र कितनी मुश्किलों के साथ, कितनी कुर्बानियों के साथ इस भारत में स्थापित किया। बाबा साहेब भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न थे। वो राष्ट्र निर्माता थे। और आपकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहेब को घर घर तक पहुंचाएं। ये मेरे, आपके या अकेले किसी व्यक्ति के करने की जिम्मेदारी नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है। बाबा साहेब किसी एक जाति के नेता नहीं थे, बाबा साहेब किसी एक धर्म के नेता नहीं थे, बाबा साहेब सर्व समाज के नेता थे। क्योंकि बाबा साहेब ने हमेशा समानता के लिए काम किया, बाबा साहेब ने हमेशा एकता के लिए काम किया। मेरी बात अगर कुछ समझ आई हो तो गहराई से सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं, असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो मैसेज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए, जो संविधान इस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारा, एकता बनाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आप तक भेजे जा रहे हैं। गहराई से सोचेगा कि मैंने इतनी देर क्या कहा, गहराई से सोचेगा कि क्यों मैं इतनी सारी बातें आप लोगों के बीच रखता हूं शायरी के माध्यम से। सोचिएगा, ये कारवा किसी अकेले व्यक्ति के करने से नहीं बढ़ेगा। सोचिएगा साथियों, सोचिएगा। बाबा साहेब के सपनों को, उनके कारवा को मत भूलिए। बाबा साहेब नहीं होते तो हम भी नहीं होते, बाबा साहेब थे तो हम हैं, आप हैं, और इस देश में सम्मान की जिंदगी है जो हम जी रहे हैं। और ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई मान सम्मान की है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और बाबा साहेब की मूवमेंट में बहुत अच्छे से भागीदारी अदा करके इस मूवमेंट को चलाएंगे। जय भीम, जय भारत।